अपडेट के लिए करण खुराना हमारे सहयोगी जुड़ गए न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। करण, क्या अपडेट है? टेस्टिंग को लेकर भी बताएं, बढ़ते मामलों पर कैसे ब्रेक लगाने की कोशिशें हो रही हैं, अस्पतालों का क्या हाल है? बीते दो से 3 दिन पर नजर डाले तो कोरोना के जो आंकड़ों में है लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करूं तो 3,47,000 जो है कल जो केस आए थे और अब की बार जो है 3,37,000 जो केस सामने आए हैं। यानी कि केसों के में जो है कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह भी है कि कल जो है 700 से ज्यादा मौत हुई थी, आज जो है 400 मौत हुई है, 400 से ज्यादा। तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस बीच जो एक्सपर्ट्स लगातार चिंता जता रहे थे कि तीसरी लहर अगर आई तो, और आई भी है, जैसे कि आशंका जता रहे थे कि तीसरी लहर जो है बच्चों पर ज्यादा प्रभावी होगी, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। तो पानीपत में हमने देखा कि 200 से ज्यादा बच्चे जो है वो संक्रमित हुए और ऐसे ही कई और राज्य से भी ऐसे केस सामने आए कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में ये एक तरह की जो है चेतावनी दी थी एक्सपर्ट्स ने, उस पर जो है सरकारों को काम करना होगा, क्योंकि 18 से प्लस वाले लोगों को जो है वो वैक्सीन लग चुकी है, किशोरों को वैक्सीन लग चुकी है। अब जो है छोटे बच्चे हैं वो रह रहे हैं, उनको किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं मिला। तो इस पर जो है वैक्सीनेशन पर सरकार को काम करना होगा। इस बीच WHO ने भी फाइजर की वैक्सीन लगाने के लिए सिफारिश की है कि 5 से जो 11 साल के बच्चे हैं उनको फाइजर की वैक्सीन लगाई जाए। उसको जो है WHO ने सुरक्षित बताया है। हालांकि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की, या इंडियन भारतीय वैक्सीन लगाई जाएगी या विदेशी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन बच्चे जो है अभी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं, क्योंकि उनको सुरक्षा कवच किसी तरह का मिला नहीं है। और इस बीच जो है आशंका जो है लगातार ICMR भी बताया जा रहा है कि मार्च के आसपास जो है कोरोना का जो है ये पीक है, नए केसेस आना जो है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन इस बीच ICMR ये भी चेतावनी दे रहा है कि लोग हल्के में जो ले रहे हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को, क्योंकि ये वेरिएंट इतना जानलेवा नहीं है, तो सावधानी बरते, हल्के में ना ले। क्योंकि अगर लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की जगह नया वेरिएंट आएगा और वो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि जो डेल्टा के मुकाबले इसकी जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्पीड जो है वो 3 गुना ज्यादा है, लेकिन जानलेवा इतना नहीं है। लेकिन लापरवाही के चलते नया वेरिएंट आएगा और वो ओमिक्रॉन और डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसकी WHO भी और ICMR भी, तमाम तरह के जो विशेषज्ञ है वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो जमीनी स्तर पर इतनी जो है लापरवाही खुलेआम चल रही है। जमीनी स्तर पर लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे। हालांकि इस बीच जो है कोरोना के साथ जीना भी सीख लिया लोगों ने, क्योंकि आप स्पेन की बात करें तो स्पेन में सामान्य फ्लू जो है वो घोषित कर दिया है। आज ब्रिटेन ने जो है मास्क जो पहनते थे लोग उसको जो है खत्म कर दिया कि बिना मास्क के भी अब लोग घूम सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं है तो इसका मतलब सरकारें भी कई तरह की पाबंदियां तो लगा रही है, लेकिन सीमित स्तर पर पाबंदियां लगा रही है, साथ में ढील भी दे रही है। पाबंदियां लगा रही है लेकिन ढील भी दे रही है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ हमें जीना भी है और कारोबार भी देखना है, अर्थव्यवस्था भी देखनी है। क्योंकि कोरोना 2 से 3 साल हो गए कोरोना के बीच हमें रहते रहते, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी होगी। लापरवाही नहीं बरतनी होगी, लेकिन लापरवाही हर तौर बरती जा रही है। वैक्सीनेशन के मामले में हम कितनी तेजी से आगे बढ़े, खासकर किशोरों को वैक्सीनेट करने को लेकर प्रदेश में क्या कुछ देख रहे हैं आप, कितनी तेजी? जी, वैक्सीनेशन को लेकर जैसे कि तीसरी लहर आई थी तो लगातार जो है मोदी सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम तरह की लगातार मीटिंग हो रही थी। एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बाद से वैक्सीनेशन को एक बार फिर बूस्ट देने के लिए कहा गया था मोदी सरकार की ओर से। अब बूस्ट के कारण ही जो है वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो 160 करोड़ के पास पहुंच चुका है। जबकि किशोरों की बात करूं तो 50% से ज्यादा किशोरों को जो है पहली डोज लग चुकी है। अब तैयारी जो है 100% वैक्सीनेशन की, इसमें हिमाचल का जो है, हिमाचल की तारीफ करनी पड़ेगी, जिसने की सबसे पहले जो है 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया। हिमाचल ने वैक्सीनेशन में जो है इतना जो है मुकाम हासिल किया, इसकी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की थी। तो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की जो है बूस्ट का काम किया जा रहा है और किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। हालांकि इस बीच जो है जब आंकड़े कम आने शुरू हुए थे महानगरों में, दिल्ली और मुंबई में, जब इतने बड़े बड़े महानगर है इसमें आंकड़े कम आने शुरू हुए थे, तब जरूर केंद्र सरकार को आशंका हुई थी और फटकार लगाई थी चिट्ठी लिखकर कि वैक्सीनेशन पर ध्यान दे, और वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं कमी हो रही है और टेस्टिंग में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, टेस्टिंग पर बढ़ावा दे। तो केंद्र सरकार ने कहीं आशंका जताई कि कहीं टेस्टिंग कम हो रही है, इसी के चलते जो है केसेस कम आ रहे हैं, तो इसको लेकर फटकार भी लगाई थी। अब लेकिन जो है उतार चढ़ाव फिलहाल देखने को मिल रहा है और आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में 4 से 5 लाख नहीं है कि फटकार के बाद टेस्टिंग एकदम से फिर से बढ़ा दी गई और उसके बाद मामले घटते हुए दिख रहे हैं। अभी टेस्टिंग को लेकर कुछ कह नहीं सकते कि टेस्टिंग बढ़ाई गई है या कहीं कहीं पर बढ़ा दी गई, बाकी लोग अभी भी ढीठ बने हुए हैं।
इस तरह की लापरवाही को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये रिस्क ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। आप बात कर रहे थे डेथ रेशियो की कि डेथ रेशियो घटा है, मामले घटे हैं डेथ रेशियो के, डेथ के। आपने कहा पॉजिटिविटी रेट में भी 10,000 का आंकड़ा कम से कम जो है वो नीचे की तरफ ग्राफ गया है 10,000 के आंकड़े के हिसाब से, यानी डेथ रेशियो घटा है, पॉजिटिविटी रेशियो जो है, पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट रहा है, और रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है और शुरू से ही रहा है रिकवरी रेट यहाँ पर, अगर हम हर एक राज्य पूरे देश के लिहाज से देखें तो। क्या ये कह सकते हैं करण इस वक्त कि ओमिक्रॉन का पीक आकर चला गया, अब सब धीरे धीरे ठीक होगा, लॉकडाउन के लिए किसी को अब नहीं सोचना है? जी देखिए, केंद्र सरकार की ओर से अभी जो है इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जरूर कहा था कि दिल्ली में कोरोना का जो है पीक आ चुका है, तीसरी लहर का, और वो दिल्ली में कम केसेस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इस बीच जो आप कम डेथ रेशियो की बात कर रहे हैं, इसकी वजह भी है क्योंकि डेल्टा में आप देखेंगे डेथ रेशियो 0.7% रहा था, यानी कि 1000 में से कुल 7 लोगों की मौत हो रही थी करीबन। जबकि जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करूं तो 0.2% रहा था, यानी कि 1000 में से करीब 2 लोगों की मौत हो रही है। तो डेथ रेशियो के पीछे इसकी वजह यह है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले खतरनाक नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की भी आप देखेंगे ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, दवा की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही। सेकेंड वेव की तरह अफरा तफरी, मारा मारी, वैसी भयावह तस्वीरें नहीं देखी, ईश्वर ना करे कोई देखे, लेकिन एक अनुमान के तौर पर आधिकारिक बयान नहीं आया, पता है, लेकिन एक अनुमान अगर हम लगाए कि लोग ये सोच रहे थे, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगाकर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा क्योंकि मिनी लॉकडाउन, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इतनी गैदरिंग होगी, उतनी गैदरिंग होगी, मास्क पहनिए नहीं तो चालान होगा, तो ये तो सख्ती थी, अभी हाल फिलहाल तो रहेगा, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हाँ जी, राज्य सरकारों ने साफ तौर पर मना कर दिया लॉकडाउन से, क्योंकि आर्थिक स्थिति वैसे ही, छोटे दुकानदार भी लगातार पाबंदियों का भी विरोध कर रहे थे, और कई तरह के WHO ने भी साफ तौर पर कहा था कि भारत में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं ओमिक्रॉन, आप पाबंदियों के जरिए ही इस पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो पाबंदियों की जरिए ही कोरोना पर ब्रेक लगाने की मैं रिपोर्ट देख रही थी आपसे बात करने से जस्ट पहले, मैं एक आर्टिकल पे पढ़ रही थी कि स्पेन में तो इसे नॉर्मल फ्लू बता दिया गया। हाँ जी, नॉर्मल फ्लू घोषित कर दिया स्पेन ने। और ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में मास्क जो है, जो मास्क पहनते थे उनको हटा दिया, मास्क अब बिना मास्क के भी लोग घूम सकेंगे, यानी कि साफ है कि लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया, और कोरोना के साथ पाबंदियों को उसको ब्रेक लगाएंगे, और लापरवाही यानी कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ साथ जो है अपना व्यापार भी चलाते रहे, दुकानें भी चलाते रहे, बस नियमों का पालन करें। इसके साथ साथ जो है जीना लोगों ने सीख लिया है, उसी का नियम हमें पालन करना पड़ेगा, बस लापरवाही नहीं बरतनी, नहीं तो हम कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। लेकिन स्पेन या ब्रिटेन में अगर लोगों ने मास्क त्याग दिया तो हमें नहीं त्यागना है, हम स्पेन और ब्रिटेन नहीं है, यहाँ की अलग व्यवस्था है, यहाँ पर इलाज की अलग प्रक्रिया है, यहाँ का इम्यून पावर लोगों का अलग है, मास्क अभी पहनना है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।